तो आज अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट चार्ज शीट। और इस वीडियो के लेटर पार्ट में हम कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट की बात करेंगे और हम उसकी बात करेंगे कि अगर ये इनफाइनाइट ना होती है शीट तो फिर क्या डिफरेंस आता। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए अपन मान लेते हैं कि ये एक सिलेंडर मान लेते हैं। ठीक है, और ये पीछे से भी निकल रहा है। पीछे ई फील्ड है, इधर ई फील्ड है और इसका एरिया अपन ए मान लेते हैं। ठीक है, तो अब अपन और इसकी चार्ज बाय एरिया डेंसिटी अपन सिग्मा मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा नेट, वो आ जाएगा ई डॉट ए इस वाले की वजह से इधर की तरफ आएगा, मतलब इस वाले की तरफ से आएगा एक तो, क्योंकि ये डी ए का डायरेक्शन हो गया और यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। एंगल ज़ीरो है दोनों के बीच में, थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो फिर अपन लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू हो जाएगा ई डॉट कॉस थीटा इंटू एरिया इक्वल्स टू ई डॉट ए हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा इसमें 1 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे इसकी वजह से भी ई डॉट ए हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए हो जाएगा। और ये एक स्केलर टर्म है, तो फिर अपन को मतलब अपन डायरेक्शन भी नहीं लेंगे इसका, तो फिर अपन ये इसको प्लस ही करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 2 ई डॉट ए। और अपन गॉस लॉ से जानते हैं कि एक यूनिफॉर्म स्फीयर या फिर एक यूनिफॉर्म सरफेस के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज कितना होता है, मतलब फ्लक्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होता है। तो अब अपन क्यू इसमें लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया, ये हो जाएगा आपका क्यू, है ना। तो अब इसमें ये डाल दिया, तो फाई अपन लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। जिन्होंने गॉस लॉ नहीं पढ़ा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको गॉस लॉ पढ़ना है, तो मैं बता दूंगा, उसका वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो इसको अपन इसमें इक्वेट कर देंगे, तो अपन लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू 2 ई डॉट ए इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अपन लिख सकते हैं, नहीं एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 2 नहीं आता है, केवल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। बाकी तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ ही रहा होगा। 2 ई डॉट ए इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से कट गया, ई इक्वल्स टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, अगर ये इनफाइनाइट नहीं होता, फाइनाइट होता तो क्या होता। तो अब ये देखिए, इसमें कहीं पे भी आर का टर्म नहीं आ रहा है, मतलब ये आर जो है ये कहीं पे भी नहीं आ रहा है, मतलब ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन अगर जस्ट सोचिए फाइनाइट होता, तो जैसे जैसे अपन पीछे जाते जाते ये जैसे ये जो है ये पीछे जाता, ठीक है, ये मतलब ऐसे पीछे जाता है पॉइंट, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कम होता जाता। लेकिन यहाँ पे आपका कम नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द शीट है, समझ रहे हो। तो ये डिफरेंस आता फाइनाइट होता तो। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ये तो हो गया नॉन कंडक्टिंग का। ठीक है, अब अपन देखते हैं कंडक्टिंग में क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज
इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट। ठीक है, अब आप इमेजिन करो ये एक चार्ज शीट है। ठीक है, अब एक मिनट। ठीक है, ये एक चार्ज शीट है। अब जो नॉन कंडक्टिंग था उसमें तो क्या है, अब कंडक्ट तो कर ही नहीं रहे हो आप, तो आपने इसको चार्ज कर दिया बस, तो एक ही सरफेस पे चार्ज आएगा जिस सरफेस को आपने चार्ज करा है। लेकिन वहीं इस केस में आप देखो तो फिर आपने चार्ज तो कर दिया, ऐसे मान लो सिग्मा डेंसिटी से ही चार्ज करा। ठीक है, तो लेकिन ये आगे जो सरफेस होगी इसकी, ठीक है, इसको मान लो थोड़ा सा अभी थोड़ी देर के लिए dx डिस्टेंस ही है, ज़्यादा बहुत छोटी डिस्टेंस है। ये इसकी सामने वाली सरफेस है और ये इसकी बैक वाली सरफेस है, समझ रहे हो, ये बैक है, ये सामने वाली। ठीक है, तो इधर क्यू इधर चार्ज होता, मान लो टोटल क्यू चार्ज है। ठीक है, तो इस सरफेस पे, सामने वाली सरफेस पे q/2 हो जाता और पीछे वाली पे q/2 हो जाता। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं जो इसमें चार्ज डेंसिटी होती वो दो एरिया में डिवाइड हो जाती, इसका एरिया a, पीछे वाले का एरिया a, सिग्मा अपन 2a हो जाता। मतलब अब अपन वो लगाते हैं, मतलब दो एरिया में डिवाइड हो जाता, तो मतलब टोटल चार्ज डिवाइड बाई 2a, तो मतलब सिग्मा/2 हो जाता है ये। ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी इफेक्टिवली सिग्मा/2 हो जाती। अब अपन इसको उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। एक मिनट, अब अपन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अपन ने यूनिफॉर्म सिलेंडर इसलिए मानना है ताकि कोई भी ना कंपोनेंट इधर ना जाए। ठीक है ना, क्योंकि इधर इसमें तो ज़ीरो हो जाएगा सब फ्लक्स की वैल्यू, समझ रहे हो, इसलिए। ठीक है, तो अब अपन इसमें माने तो इसमें एक ही तरफ E होगा और इसमें E होगा, तो इसमें जो 2EA होगा 5, वो किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। इफेक्टिवली मतलब ये क्या लिखा है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू एरिया तो इसका ए है ही ए। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं E.A इक्वल्स टू सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये ए कट कैंसिल, E बराबर इस केस में आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसमें मतलब ज़्यादा कुछ खास था नहीं, बहुत ही बेसिक था ये, तो गॉस लॉ से काफ़ी आसान हो जाती है चीज़ें। तो यही है, थैंक यू, लाइक करिएगा।